समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा खत्म करने का काम, आपस में मतभेद फैलाने का, समाज में किस तरीके से बीएसपी को कमजोर किया जाए, तो तरह तरह हर समय से, आज से नहीं, ये बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के समय से ही उनके विरोधियों को, उनकी ही समाज के लोगों को तैयार करके उनके सामने खड़ा किया जाता था कि कमजोर हो क्या बाबा साहब को मिटा पाया कोई। बीएसपी के समय, इस समय हर तरीके से छोटे छोटे संगठन बनाकर बीएसपी को कोई खत्म कर पाया। बीएसपी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, मिशन भी है। तो चंद्रशेखर कमजोर करने के लिए आए थे क्या पार्टी? आप, मैं किसकी बात करूं भाई, आप क्यों, आप उस जगह कहाँ जाए एडवांस दे रहा हूं। जितना तूफान था, जितना आंधी थी, सब खत्म हो गया। अब बसपा की बारी है, आगे आगे देखना रिजल्ट कैसा आता है। तो जन्मदाता थे मानवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में सोशल इंजीनियरिंग से ही हम लोग काम करते हैं, सर समाज को भागीदारी दे के ही काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में नगीना लोकसभा सीट इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों को लेकर चुनावी सरगर्मियां जिस तरह से तेज होती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि कैसे यहां पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती साफ तौर पर अलग अलग रणनीतियां बनाती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल भी पीछे नहीं है। वह सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं, तो वही मायावती को भी। और ऐसे में मायावती एक बड़ी चाल चलती हुई देखी जा रही है। मुश्किलें अब बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। दरअसल आपको बता दें कि नगीना लोकसभा सीट, जिस पर दावेदारी साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद लंबे वक्त से कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, ओम कुमार को यहां से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर नजरें ये टिकती हुई नजर आई थी अखिलेश यादव पर कि कहीं ना कहीं लोकसभा सीट जो है नगीना, वह चंद्रशेखर आजाद को ही देंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने किसी की नहीं मानी। अखिलेश यादव ने इस सीट से अपने प्रत्याशी को आगे कर दिया है, जो है मनोज कुमार। ऐसे में अब यहां पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार मायावती किसे आगे करेंगी। इसी बीच यहां पर चर्चाएं तेज होती हुई नजर आई मायावती के भतीजे आकाश आनंद को लेकर। लेकिन आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है, कहीं ना कहीं यहां पर अब स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। मायावती ने अब एक बड़ी चाल चली है। 2019 में जिस तरह से जीत हासिल की बसपा और सपा के गठबंधन ने, और जिस तरह से यहां पर सांसद बने गिरीश जाटव, अब उनका टिकट यहां से कटता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें बुलंदशहर से टिकट दे दिया गया है। अब यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार मायावती किसे मैदान में उतारेंगी। सवाल यहां पर नगीना लोकसभा सीट को ही रहेगा, क्योंकि लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है इस सीट पर। सबसे पहले सवाल लेना चाहेंगे अमन जी से। जिस तरह से मायावती यहां पर फैसले ले रही है नगीना लोकसभा सीट को लेकर, अब ये कहा जा रहा है कि मायावती कहीं ना कहीं अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर सकती हैं। क्या वाकई में मायावती अब गिरीश जाटव को दरकिनार करके बुलंदशहर से गिरीश जाटव को टिकट दे दिया गया है? अब आखिरकार नगीना सीट पर वह किसे उतारना चाहती हैं? जिस चेहरे पर उन्होंने जीत हासिल की, अब उसी चेहरे को उन्होंने हटा दिया है यहाँ से। देखिए, बिल्कुल नगीना की सीट की अगर हम बात करें तो जाहिर बात है कि समझ में यही आता है कि इस सीट पर जिस तरह से दलित और मुस्लिम का जो समीकरण है उसको अगर साथ लिया गया तो ये सीट जीती हुई मानी जा सकती है। क्योंकि अगर वोटों के लिहाज से देखा जाए तो 2019 में भी अगर इंडिविजुअल स्तर पर देखा जाए तो बीजेपी प्रत्याशी को कम वोट नहीं मिले। हालांकि ये और बात है कि सपा बसपा का उस समय अलायंस था और नगीना की सीट जो है वो बसपा के खाते में चली गई। लेकिन अब जिस तरह से गिरीश जाटव को यहाँ से हटाया गया है, तो क्या मायावती आज़ाद को खुला स्पेस देना चाहती हैं? ये भी एक रणनीति हो सकती है। और क्या अब अंदर खाने में आज़ाद और मायावती के बीच में जो गठबंधन की गुंजाइश बन रही थी, क्या वो फुलफिल होती हुई नजर आ रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ से कौन सा बड़ा चेहरा बीएसपी की तरफ से उतरता हुआ नजर आएगा? आकाश आनंद को लेकर जरूर बात हुई थी कि वो भी यहाँ से उतर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अभी उनको अनुभव नहीं है राजनीति का, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि काम नहीं किया यूपी की राजनीति में। इसी नाते उनको हो सकता है कि आज़ाद के खिलाफ ना उतारा जाए, और ये भी हो सकता है कि बसपा इस सीट पर कोई प्रत्याशी ना उतार के कहीं ना कहीं जो आज़ाद है उनकी मदद यहाँ पर करते हुए नजर आ जाए। क्योंकि जो समीकरण है वोटों का वो ये बताता है कि अगर यहाँ से मुस्लिम और दलित
दोनों कह सकते हैं मतदाता अगर एक तरफ हो जाएं तो जीत तय मानी जाती है। अब ऐसे में क्या मायावती का जो बड़ा कदम है वो आज़ाद को जीत दिलवाना है, क्योंकि आज़ाद को जिस तरह से अखिलेश यादव ने दरकिनार किया है और उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार कर कहीं ना कहीं ये साबित करने का प्रयास किया है कि आज़ाद की एंट्री जो है इंडिया गठबंधन में फिलहाल नहीं हो सकती, और यहाँ पर उनकी बहुत आलोचना भी इसको लेकर हुई है। तो अब यहाँ ये देखना होगा कि मायावती का जो अगला कदम है वो क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मायावती अब चंद्रशेखर आजाद को आगे करने की रणनीति बना रही है, और बीते कल ही जो बयान सामने आया था बीएसपी के जो नेता हैं शमसुद्दीन राइन, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गठबंधन तो नहीं होने वाला है। मायावती यहाँ पर साफ कह रही है। तो सबसे पहले दर्शकों को उनका बयान सुना देते हैं, देखिए सर। पर भाजपा को सपोर्ट कर, देखिए एक बात, अगर अंदरूनी ग्राउंड अगर होता तो आप समझदार हैं कि हमने कैसे कैंडिडेट उतारे हैं पश्चिमी यूपी में। आप समझदार हैं, पॉलिटिकल हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं। अब ये हमसे हर चीज को नहीं, समाजवादी पार्टी विरोधियों काम है बदनाम करना, हमारा काम है अपने हिसाब से काम करना। आप ही की विचारधारा से चंद्रशेखर भी है, उनको भी क्या साथ आने का जो है मौका मिलेगा आपकी तरफ से? देखिए मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा खत्म करने का काम, आपस में मतभेद फैलाने का, समाज में किस तरीके से बीएसपी को कमजोर किया जाए, तो तरह तरह हर समय से, आज से नहीं, ये बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के समय से ही उनके विरोधियों को, उनकी ही समाज के लोगों को तैयार करके उनके सामने खड़ा किया जाता था कि कमजोर हो क्या बाबा साहब को मिटा पाया कोई? बीएसपी के समय, इस समय हर तरीके से छोटे छोटे संगठन बनाकर बीएसपी को कोई खत्म कर पाया? बीएसपी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, मिशन भी है। तो चंद्रशेखर कमजोर करने के लिए आए थे क्या पार्टी? आप, मैं किसकी बात करूं भाई, आप क्यों, आप उस जगह कहाँ ले जा रहे हैं? आप समझदार हो, आने की उम्मीद है इस बार रिजल्ट अलग होगा, देखना। कितनी? मैं आपसे इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, रिजल्ट अलग होगा, चौंकाने वाला ऐसा रिजल्ट होगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी फिलहाल देखा जाए, बसपा नेता की तरफ से ये स्थिति तो साफ कर दी गई है कि मायावती किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ना चाह रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी उन्होंने साफ कह दिया है कि ऐसा कोई भी झुकाव मायावती का आजाद की तरफ नहीं है। देखिए बिल्कुल, और राजनीति में कभी ऐसा हमेशा के लिए नहीं होता है कि आज झुकाव नहीं है तो कल भी नहीं होगा। तमाम बार ऐसा होता है कि दिन के दिन भी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। राजनीति के समीकरण कब कह सकते हैं कि दूसरी करवट जाकर बैठ जाएं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, आज़ाद के बारे में लगातार यही बात कही जा रही है कि जिस तरह से मायावती ने अब तक जो अपना प्रत्याशी वहाँ पर घोषित नहीं किया, और साथ में जो वहाँ से जीते हुए कह सकते हैं उम्मीदवार थे, उनको उठाकर किसी और सीट पर लेकर जाने का मतलब यही है कि क्या अब वो यहाँ से आज़ाद की मदद करना चाहती हैं? अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आज़ाद भी हमेशा यही कहते रहे हैं कि वो मायावती की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो ऐसे में कई तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बहुत जल्द अब तारीखों का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद अब तमाम तरह के प्रोसेस, प्रत्याशियों के नाम और जिस तरह से नामांकन है, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब अपना फैसला करते हुए मायावती भी पूरे तौर पर नजर आने वाली हैं कि क्या यहाँ से वो कोई प्रत्याशी उतारेंगी या फिर आज़ाद को एक बड़ा मौका यहाँ से कह सकते हैं कि चुनाव जीतने का मिल सकता है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर मायावती को लेकर चंद्रशेखर आजाद कहते हुए नजर आए हैं कि मायावती का जो समर्थन है उन्हें हमेशा ही पीछे के दरवाजे से मिलता रहा है, उनका आशीर्वाद हमेशा ही उनके साथ रहा है। अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे, क्या वाकई में मायावती अब यहाँ पर एक अहम रणनीति यही बना रही है कि चंद्रशेखर आजाद को वह समर्थन दे दें अपने किसी भी प्रत्याशी को आगे ना करके, या फिर मायावती यहाँ पर वाकई में आकाश आनंद को ही आगे कर देंगे? देखिए, अब तक जिस तरह से तमाम चीज़ें सामने आई हैं, समझ में आई, उससे लग तो यही रहा है कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को ही आगे करेंगी, और आगे कुछ हद तक किया भी है। जिस तरीके से उन्होंने, मायावती ने अपने बाद बसपा के उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद के नाम को आगे कर दिया है, उससे तो यही लग रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भी उभरते हुए नेता हैं, लेकिन आज़ाद के सामने चुनौती ये रहेगी कि अपना तो उन्हें राजनीतिक तौर पर उभार करना ही है, अगर उनके दृष्टिकोण से या उनके समर्थकों के दृष्टिकोण से देखा जाए। साथ में उन्हें जो उनकी पार्टी, अब उन्होंने अलग पार्टी अपनी बनाई है आसपा के नाम से, आजाद समाज पार्टी, उसका भी वोट बैंक एक बनाकर लेकर चलना है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी चीज देखनी होगी कि जो यहाँ आकाश आनंद है, उनको एक यहाँ विरासत मिली है, बसपा के रूप में विरासत मिली है। वो एक अलग चीज है कि बसपा की जो सियासी जमीन है, खासतौर पर उसके अपने गढ़ रहे उत्तर प्रदेश में, वो कमजोर होती जा रही है, लेकिन विरासत मिली है। अब उस विरासत को सबसे तो पहले बरकरार रखने का यहाँ पर चुनौती, और साथ ही साथ यहाँ उससे आगे बढ़ाने की भी चुनौती है।
वाकई अब देखा जाए तो यहाँ पर मायावती के सामने चंद्रशेखर आजाद जो बड़ी एक चुनौती बने हुए हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी अब यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार मायावती जो साफ तौर पर दावा करी हैं कि अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, अगर वाकई में मायावती इस सीट से अपने किसी दिग्गज नेता को उतार देती हैं तो क्या इस सीट से जीत हासिल की जा सकती है? सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे। जिस तरह से बार बार नगीना लोकसभा सीट को लेकर चंद्रशेखर आजाद दावा कर रहे हैं कि वह नगीना के लोगों का साथ तो नहीं छोड़ने वाले हैं, और अखिलेश यादव ने जिस तरह से अपने उम्मीदवार को आगे किया, इसको लेकर भी वह कहते हुए नजर आए कि जरूर कोई उनकी मजबूरी रही होगी। ऐसे में क्या वाकई में यहाँ पर मायावती नगीना सीट से जीत बोल पाएंगी, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद का जो वर्चस्व है वो बढ़ता ही जा रहा है? देखिए, मायावती दलित वोट बैंक के सहारे पिछले 50 सालों से लगातार राजनीति करती आ रही हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 20% के लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो दलित वोट बैंक का वर्चस्व है। इसके साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक के साथ मिलकर के ये आंकड़ा 30% पार कर जाता है, और चंद्रशेखर आज़ाद इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने कल एक बयान दिया है प्रांशी, और उसमें ये साफ तौर पर कहा है कि मैं ना जेल से डरता हूँ, ना ईडी सीबीआई से डरता हूँ, ना मुकदमे से डरता हूँ, ना लड़ाई लड़ने से डरता हूं, ना लठ खाने से डरता हूं। तो साफ तौर पर यह कहना है कि मैं संघर्ष करूंगा आगे आने वाले वक्त में, और आगे जैसे जैसे ये संघर्ष का रास्ता हमारा आगे बढ़ता जाएगा, मैं दलितों की जो शोषित हैं उनकी आवाज़ को उठाने का काम करूंगा। रामपुर में जाते हैं, एक दलित समुदाय की सभा को संबोधित करते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो आपके पास संवैधानिक ताकत है वो संवैधानिक ताकत मेरे को दीजिए, और जिसके आधार पर मेरे हाथ मजबूत हो पाए, मैं आपकी लड़ाई लड़ पाऊँ। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों से आपके वोट का इस्तेमाल किया गया। बड़ा कटाक्ष किया उन्होंने मायावती को लेकर के कि 50 सालों से आपके वोट का इस्तेमाल किया गया है, बदले में आपको कुछ नहीं मिला है। यानी कि साफ तौर पर अंबेडकर के कांशीराम के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते नजर आ रहे हैं। नगीना सीट के अलावा 17 उत्तर प्रदेश में जो आरक्षित सीटें हैं वहां से चुनावी ताल ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तमाम राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को उतनी यहाँ पर बड़ी मात्रा में कामयाबी नहीं मिल पाएगी लोकसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी एक सियासी आधार जो है वो बनाने में कामयाब हो सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करने के बाद चंद्रशेखर आजाद के हौसले जो हैं 7वें आसमान पर है, क्योंकि कई ऐसी सीटें थी जहां पर उनके प्रत्याशियों को 25 से 30 हज़ार तक के वोट मिले। तो ऐसे में उनका कहना साफ तौर पर यह है कि कोई आपके वोट का इस्तेमाल कर रहा है, उससे आप ये सवाल करने की कोशिश कीजिए कि भाई हमें जो संवैधानिक अधिकार मिले, हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक तीर से 2 निशाने साधते नजर आ रहे हैं। फिलहाल नगीना सीट की बात कर लें, चंद्रशेखर आजाद को जो इंडिया गठबंधन की तरफ से नगीना सीट देने का ऑफर दिया गया था, उस पर अखिलेश यादव ने पूर्ण विराम लगा दिया है, और अब आगामी वक्त में देखने को यही मिलने वाला है कि क्या मायावती दबाव में आकर के चंद्रशेखर को अपने साथ लेंगी, क्योंकि लगातार जो दलित वोट बैंक का यूथ है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर रुख कर लिया जाए नगीना लोकसभा सीट का जो इतिहास रहा है, 2009 में हमने देखा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आई, 2014 में यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आई, लेकिन 2019 में बसपा और सपा के गठबंधन ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं? देखिए, जिस तरीके से लगातार वहाँ दलित वोट बैंक की बहुतायत के कारण तमाम राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि जो उस वोट बैंक का फ़ायदा उठाया जाए, और अखिलेश यादव ने भी यही देखा है। पूर्व एडीजे को वहाँ मैदान में उतार दिया गया है। जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि तमाम ऐसे सहयोगियों को साथ किया जाए जिन पर किसी प्रकार का सस्पेंस यहाँ पर दिखाई देता हो। अखिलेश यादव पीडीए के दम पर यहाँ पर जो 50 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर भाजपा को हराने, एनडीए गठबंधन को हराने में काबिल है। हमारे गठबंधन में ताकत है, लेकिन कहीं ना कहीं 50 सीटों पर जीत का दावा लेकर के वो चल रहे हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में कितनी सफलता हासिल हो पाती है। वाकई अभी देखा जाए जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, इसके बाद से चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट के अलग अलग क्षेत्रों में दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर अखिलेश यादव जो काफी ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं, और ना ही बीजेपी खेमा। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि मायावती यहाँ से अपने प्रत्याशी को उतार देती हैं, तो आखिरकार यहाँ जो लोकसभा सीट है, नगीना लोकसभा सीट, यहाँ पर किस तरह से फैसले लेती हुई नजर आएंगे। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर प्रज्ञा से लेना चाहेंगे कि
आखिरकार चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं मायावती को, वो इसमें सफल हो पाएंगे या फिर नहीं, या फिर यही माना जाए कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से बार बार मायावती की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर मायावती के सुर भी उनके लिए अब बदल रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मायावती के सुर यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर बदलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मायावती कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ गठबंधन करना होता तो वे शायद अब तक कर चुकी होती, क्योंकि अब तक मायावती को काफ़ी नुकसान हो चुका है। कई सांसद, विधायक, कार्यकर्ता नाराज होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं, लेकिन मायावती जो ऐलान कर चुकी है कि अकेले ही यूपी में चुनाव लड़ेंगी, फिलहाल तो उसी पर बरकरार नजर आ रही हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी साथ गठबंधन करेंगे। देखिए, फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो मायावती और चंद्रशेखर आजाद एकजुट होते तो हुए तो नजर नहीं आने वाले, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं वो उनकी मां के समान हैं, वहीं प्रियंका गांधी को वह बहन बताते हुए नजर आते हैं। प्रियंका गांधी जो कोशिशें करती हुई नजर आई थी कि अखिलेश यादव कैसी भी करके नगीना लोकसभा सीट उन्हें दे दें, लेकिन अखिलेश यादव ने किसी की नहीं मानी और देखा यही गया कि चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट नहीं मिली। अब यही देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर धीरे धीरे मायावती अपने प्रत्याशी को उतार रही हैं। क्या मायावती यहां पर बड़ा खेल करने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। देखते हैं कि नगीना सीट पर आखिरकार जीत किसकी होगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।